बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 16 डेट चैप्टर इज़ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी सी ये ट्रिकी भी है, आपने इसको अच्छे से समझना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब भी आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन रीडिंग करनी है, मैं सबसे पहले आपको क्या बताता हूँ कि आपने चैप्टर से पहले कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन आपने करना है पेपर में या वैसे भी आपने करना है, तो हमेशा याद रखना है कि आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो, तो उसके लिए आपने फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होती है। चाहे ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो तो उसके लिए, क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो तो उसके लिए, अगर दोनों ही नहीं दिए तो फिर दोनों के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है। तो अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम नंबर 8 है, नयार कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31/12/2017 वाज एज फॉलो। नेक्स्ट देखें, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी हुई हैं आपको 31/12/2017 की। कौन सा है? नंबर 1 देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है 20,000, ये आपका एसेट होता है, एसेट में लिखेंगे। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर 3000, एसेट होता है, एसेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 55,000, एसेट है, ये भी फिक्स एसेट है, यानी कि एसेट है, एसेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक, ये भी एसेट है, 9,200, एसेट में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स 75,500, ये भी एसेट होता है, एसेट के अंदर इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें, कैश, कैश भी एसेट होता है, 8,300, एसेट में लिखेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड पर आ जाएं, तो सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स 65,000, ये लायबिलिटी में ही आप लिखोगे। फिर है लोन फ्रॉम मनी लेंडर, एक मनी लेंडर से आपने लोन लिया, यानी कि इस नयार पर्सन ने लोन लिया हुआ है, कितना? 56,600। उसके बाद है अदर लायबिलिटीज़, अदर लायबिलिटीज़ आपके पास रुपीज़ 13,400। नेक्स्ट ज़रा आगे देखें कि उसने आपको दिया हुआ है, हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 3,000, ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर की, ये इस नियार पर्सन ने, आपको पता वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाकर ऐड होती है, तो ये ड्राइंग है। नेक्स्ट आपको दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 2%, इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, वो जो इस साइड के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर पर जो डेप्रिसिएशन दी हुई है 5% है, और प्लांट एंड मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन दी हुई है वो है 10%। तो तीनों की डेप्रिसिएशन लेकर आप लेस करोगे। नेक्स्ट है, डेटर आर टू बी रिड्यूस 2%, यानी कि डेटर्स के अंदर से आपने कमी करनी है। रिड्यूस का मतलब है कमी करना, कम करना 2%, इसका मतलब है ये वही है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता था ना, या लेस रिजर्व होता था, वो उसी तरह आपने इसमें से लेस करना है, डेटर में से 2% के हिसाब से डेटर्स को लेस करना है आपने। नेक्स्ट आगे देखें, वो कह रहा है कि स्टॉक जो है ना, वो 800 का स्टॉक उसने प्राइवेट यूज़ के लिए ना निकलवाया है। उसके बाद आगे देखें, उसने कहा कि फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर जो है, उसने कुछ फर्नीचर बेच दिया 1000 का, और उसको बेच कर ना वो तमाम का तमाम पैसा उसने कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट है, हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फर्स्ट, मतलब जैन 2017, बिगिनिंग कैपिटल दिया हुआ है 30,000। आगे कहता है ड्रा द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017, यानी कि आपने इस नियार बंदे का क्या बनाना है? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट आपने इसका प्रिपेयर करना है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह, सबसे पहले तो हमें एंडिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 30,000, बिगिनिंग उसने कहा हुआ है, तो एंडिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम जहाँ जब एंडिंग कैपिटल निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम फिर वहाँ से ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे।
अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए, तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उससे ऊपर अपना पर्सन का नेम लिख दीजिएगा, मिस्टर नयार। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/12/2017, फिर एसेड रुपीज़ लायबिलिटी प्लस कैपिटल रुपीज़। एसेड में तमाम एसेड्स लिखें और उसके अंदर जो भी है ना एडजस्टमेंट्स उसको लेस या ऐड करें, जो भी उनका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आ गया लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी अमाउंट कितनी थी? 20,000 आपने इनर कॉलम में लिखी। इससे आपने लेस करनी है डेप्रिसिएशन जो कि थी 2%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट लिखी 20,000, उसमें से लेस की डेप्रिसिएशन 2%, तो 20,000 का 2% लेंगे, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो आपके पास आएगी 400। अब 20,000 में से 400 माइनस करें तो 19,600 आपके पास बाहर रुपीज़ के कॉलम में आ जाएगा लेस करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? एसेड, जो कि आपको बुक के अंदर दिया हुआ था, वो था लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आपका था फर्नीचर एंड फिक्सचर 3,000। इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखी क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट थी। उसने कहा था 5% के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन लो, तो लेस आपने डेप्रिसिएशन करनी है 3,000 पर, लेस करें डेप्रिसिएशन 5%, यानी कि 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 150। 3,000 में से 150 आप ना ऐसा करें माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 2,850 रुपीज़। फिर ये आपने रुपीज़ के कॉलम में लिख देना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। इसकी अमाउंट कितनी थी? इसकी अमाउंट थी 55,000, इनर कॉलम में लिखा और इसके ऊपर उसने एडजस्टमेंट दी हुई थी, वो थी 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 5500 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 55,000 में से माइनस करें 5500 तो आपके पास 5500 माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 49,500। ये अपने रुपीज के कॉलम में लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट वैसे की वैसे ही आप लिखेंगे क्योंकि स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी उसने दी हुई, तो स्टॉक 9,200 रुपीज के कॉलम में आ जाएगा इसी तरह। नेक्स्ट था डेटर। डेटर की अमाउंट थी 75,500, ये इनर कॉलम में लिखनी है। इसमें से आपने लेस करना है रिजर्व, जो कि उसने कहा था ना कि रिड्यूस करो, डेटर में से कमी करो। रिड्यूस का मतलब होता है कमी करना, कम करना 2% के हिसाब से, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपको यही कह रहा था कि प्रोविजन है, ये प्रोविजन है। आप चाहे लेस रिजर्व का वर्ड लिख लें, चाहे लेस प्रोविजन का वर्ड लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो आपने 75,500 के ऊपर 2% के हिसाब से मतलब रिजर्व यानी कि प्रोविजन बनानी है। तो 75,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड 100 करेंगे तो आपके पास आएगा 1510। ओके, अब लेस करें 75,500 में से माइनस करें 1510 तो आपके पास आएगा 73,990। ये आपने रुपीज के कॉलम में लिख देना है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास कैश। कैश 8,300, बिल्कुल ठीक है, ये वैसे का वैसा ही आएगा। अब आपके तमाम एसेट्स जो है ना वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब एसेट साइड आपकी क्लियर होगी। अब लायबिलिटी साइड पर मूव ऑन करें तो लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले आएगा सन्ड्री क्रेडिटर 65,000, ऐसे कैसे ही क्योंकि इसके ऊपर कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। फिर उसके बाद है लोन फ्रॉम मनी लेंडर, वो था 56,600, इसके ऊपर भी कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, ये भी बिल्कुल रुपीज़ के कॉलम में ऐसे ही आएगा। फिर अदर लायबिलिटीज़ के अंदर था आपके पास 13,400, ये भी ऐसे का ऐसे ही रुपीज़ के कॉलम में ये भी अमाउंट लिखी जाएगी। अब आपकी तमाम लायबिलिटी साइड भी क्लियर हो गई है। एसेट साइड तो आपकी क्लियर कर दी अभी। तो अब एसेट साइड बढ़ी जाएगी। जब आप जमा करेंगे एसेट साइड को तो आपके पास आंसर आएगा 1,63,440 रुपीज़। ये दोनों साइड पर आपने इस अमाउंट को लिख देना है। दोनों साइड पर इस अमाउंट को लिख दें। अब एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड को करें माइनस तो आपका आ जाएगा कैपिटल। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। कितना? 28,440 रुपीज़। तो ये चाहे आप लिख दें क्लोजिंग कैपिटल का वर्ड लिख दें इसके साथ, चाहे लिख दें कैपिटल ऑन 31/12/2017, ऐसे लिख दें चाहे। तो अब ये क्लोजिंग कैपिटल निकल आया। क्लोजिंग कैपिटल आपका निकल आया 28,440 रुपए। ओपनिंग कैपिटल आपको बुक के अंदर ही दिया हुआ है 30,000। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं ताकि हम देखें कि ये मिस्टर नयार को 2017 ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब यहाँ पर देखें हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। देखें हमेशा जब भी प्रॉफिट या लॉस आपने किसी भी बिजनेस का निकालना होना तो उसके नीचे जब भी आपने डेट लिखनी है साथ फॉर द ईयर एंडेड लिखना वर्ड, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट या लॉस साल के
एंड पर मतलब निकाला जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। चाहे वो साल चाहे वो ईयर, कब जब मर्जी जिस मर्जी डेट को एंड हो रहा हो। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है आपको पता है, सिंगल एंट्री का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। तो चाहे आप वर्ड लिख दें क्लोजिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल, या लिख दें कैपिटल ऑन 31/12/2017 कितना था, 28,440 रुपये, 28,440 रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे हमेशा हम ड्राइंग। कितनी ड्राइंग थी? ड्राइंग आपको दो किस्म की दी हुई थी। जरा बुक ओपन करें आपको पता चले। एक थी ड्राइंग 3000 उसने कहा था, दूसरा उसने कहा था 800 का स्टॉक भी वो अपने घर में प्राइवेट यूज के लिए लेकर चला गया। तो स्टॉक किसे कहते हैं? चीजों को। तो चीजें भी ड्राइंग के अंदर आती हैं, पैसा भी ड्राइंग के अंदर आता है। तो ये कितना बन गया? 3000 में प्लस करेंगे 800 तो 3800। तो 3800 आप इस अमाउंट में से इस अमाउंट में प्लस करेंगे, 28,440 रुपीज में प्लस करें 3800, तो आपके पास अमाउंट आएगी 32,240 रुपीज। अब इस अमाउंट के सामने आप एडजस्टेड कैपिटल नहीं लिखना। क्यों सर जी? इस क्वेश्चन में तो फर्दर कैपिटल तो दिया ही नहीं हुआ। दिया है आपको फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपको दिया है, लेकिन जस्ट उसने ना आपको कंफ्यूज किया है। उसने एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी लाइन लिख दी थी कि आपको उस लाइन के अंदर उसने ना ही फर्दर लफ्ज यूज किया है, ना ही एडिशनल लफ्ज यूज किया है, ताकि आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगी। देखो वो उसने कहा था ना कि 1000 का फर्नीचर हाउस होल्ड पर्पज के लिए 1000 का फर्नीचर जो है वो उसने बेचा है, और बेचने के बाद वो जो उसने 1000 रुपया कमाया उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने ट्रांसफर कर दिया है। तो उसने 1000 रुपया कमाया, जो भी चीज कमाई उसको उसने डायरेक्ट बिजनेस में लगा दी। तो इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल उसने बिजनेस के लिए यूज किया ना, बिजनेस में इस्तेमाल किया एडिशनल कैपिटल। तो इसको आप एडिशनल कैपिटल 1000 को आप एडिशनल कैपिटल समझेंगे, या इसको फर्दर कैपिटल भी आप लिख सकते हो। तो अब आपने क्या करना होता है, वो हमेशा लेस होता है एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। तो लेस करें एडिशनल कैपिटल 1000, तो 32,240 रुपीज में से लेस किया 1000 तो आएगा 31,240 रुपीज। इसको क्या कहेंगे? एडजस्टेड कैपिटल फॉर द ईयर, यानी कि 31/12/2017। अब इसमें से हमने लेस करना होता है ओपनिंग कैपिटल। तो चाहे लिख दें स्टार्टिंग कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, या लिख दें कैपिटल ऑन फर्स्ट फर्स्ट 2017 11 2017 कहते हैं, वो कितना है? 30,000। तो 31,240 में से माइनस करें 30,000, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, प्लस में जवाब आएगा 1,240 रुपये। ये इस नयार पर्सन को इस साल का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 31/12/2017 का ये उसको प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई क्यूरी आई है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको इसके अलावा डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके आईकम बीकम लेवल के लिए दी जाती हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।